Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Constitution of 1962, which was the second Constitution of Pakistan. Well, तो आज हम इस 1962 कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी डिफरेंस देखेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. ठीक है. अगर आपने मेरी इससे पहले जो लेक्चर है 1956 का अगर नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस लेक्चर में डिफरेंस समझ आ जाए. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. एज यूजुअल मैं स्टार्ट लूंगी बैकग्राउंड से. ठीक है. बैकग्राउंड में हमने क्या देखा कि जब 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया और मार्शल लॉ अक्टूबर 1958 में लग गया. सो दिस मार्शल लॉ पेव द वे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, जिसको किसने प्रोमलगेट किया था? एज आई टोल्ड यू, उसको फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट किया हुआ था. ठीक है. सो आफ्टर टेकिंग ओवर अयूब खान क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन को अपॉइंट करते हैं, सेटअप करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन. ठीक है. जस्टिस शहाबुद्दीन का काम क्या था? उनकी कमीशन का उनका काम था टू सजेस्ट रिकमेंडेशंस फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. सो जब वो कमीशन रिपोर्ट तैयार करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस पर एक लेंथी डिस्कशन होती है और उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं. फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान उसको पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं और इसके बाद क्या होता है कि वो रिपोर्ट जो होता है वो 6 मई 1962 को सबमिट किया जाता है. ठीक है. और फाइनली कब ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया जाता है कंट्री में? ये 8 जून 1962 को इन्फोर्स कर दिया जाता है. ठीक है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1962 का, ये भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था क्योंकि इसके भी 250 आर्टिकल्स थे. 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था और 3 इसके स्केड्यूल थे. तो अब डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के साइलेंट फीचर को. ठीक है. और साथ साथ जहां भी ज़रूरी होगा मैं इसको 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर भी करवाऊंगी. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस तरह था. सो नेचर इस कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इस तरह था कि ये पार्टली रिजिड था और पार्टली फ्लेक्सिबल था. और बाकी जिस तरह मैंने पहले भी स्लाइड में बता दिए कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था लाइक दी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. अब किस तरह, किस बेस पर मैं कह रही हूँ कि ये पार्टली रिजिड था और पार्टली फ्लेक्सिबल था, तो इसकी मैं एक मिसाल देती चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना होगा तो क्या किया जाएगा कि असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी जो होगी वो इस बिल को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल में अमेंडमेंट करना होगा तो उसमें बिल पास किया जाएगा बाय 2/3 मेजॉरिटी. ठीक है. और इसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए. सो अगर 30 डेज के अंदर अंदर उस बिल पर कोई रिजेक्शन नहीं आता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता प्रेसिडेंट की तरफ से, तो वो अमेंडमेंट जो होगा वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा. और अगर फॉर एग्जांपल इन केस उस कोई बिल हम भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए और इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं या उसमें कोई चेंजेस प्रेसिडेंट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि फिर 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली जो होगी वो उस पर अपना कॉन्सेंट देंगी. क्लियर. अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो किस तरह थी, तो वो फेडरल गवर्नमेंट थी. बट यहाँ पर एक चेंज ये था कि
जो पैटर्न ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स थी वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 से चेंज था। ठीक है, किस तरह चेंज था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट प्रोवाइड की गई थी अथॉरिटीज की, ठीक है, वो तो सेंटर के पास होती थी, जबकि रेस्ट ऑफ दी पावर्स जो होती थी रेजिडुअरी पावर्स वो फेडरेटिंग यूनिट्स या मतलब ये है कि प्रोविंसेस के पास वो पावर्स होती थी। बट यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है कि सेंटर के पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो प्रोविंशियल जो मैटर्स होंगे उसमें भी वो इंटरवीन कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री थी। मींस के पार्लियामेंट्री सिस्टम से मुराद कि इसमें प्रेसिडेंट भी होता था और प्राइम मिनिस्टर भी होता था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सिस्टम रखा गया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा गया। मींस दैट कि सिर्फ और सिर्फ पावर्स तमाम के तमाम प्रेसिडेंट के पास होंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, वो एट अ टाइम हेड ऑफ दी गवर्नमेंट भी होगा और हेड ऑफ दी स्टेट भी होगा, और उनके पास तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होंगे? प्रेसिडेंट के पास होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के हवाले से। सो अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी एक हाउस को रखा गया कि एक हाउस होगा जिसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, और वो हाउस सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? नेशनल असेंबली होगी। ठीक है, सो नेशनल असेंबली के लिए जो सीट्स टोटल थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो 156 थी, जिसमें 6 मेंबर्स जो थे, 6 सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रिजर्व थी, जबकि बाद में इस 156 को बढ़ा दिया गया, 218 सीट्स कर दिए गए। ठीक है, जिसमें 200 सीट्स जो थी वो असेंबली के मेंबर्स के लिए थी, 10 सीट्स इंटेलेक्चुअल्स के लिए होते थे और 8 सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो मेथड ऑफ इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट अडॉप्ट किया गया। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से मुराद ये है कि जो इलेक्शंस होते थे प्रेसिडेंसी के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, तो वो किस तरह होता था? उसके लिए एक अयूब खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन कह ले जिसको कहा जाता है बेसिक डेमोक्रेसीज, या इन शॉर्ट इसको बीडी सिस्टम कहा जाता है। ये एक करता था लाइक दी इलेक्टोरल कॉलेज। तो वही इलेक्टोरल कॉलेज या बीडी मेंबर्स जो थे वो वोट करते थे प्रेसिडेंट्स के लिए या जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए जो इलेक्शंस होते थे। तो वही लोग बीडी मेंबर्स जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग करते थे, जबकि बाकी लोग उनको वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी वो सिर्फ थ्योरी के हद तक महदूद थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो जजेस होंगी हाई कोर्ट के उसको अपॉइंट किया जाएगा एज द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। कौन उसको अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि the president was not bound to the opinion or the wishes of the chief justice. Means that के जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से ही राय लेगा तो उसी के मुताबिक वो जजेस को अपॉइंट करेंगे। मींस कि इसमें भी प्रेसिडेंट के पावर्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कर दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हवाले से मैं बताती चलूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था तो उसमें जो नेम ऑफ द कंट्री थी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उससे इस्लामिक वर्ड को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, जो कि बाद में सेवियर पॉपुलर रिएक्शन की वजह से इसको दोबारा से री इंसर्ट किया गया था। ठीक है,
बिसाइड दैट इस इस्लामिक प्रोविजन के हवाले से मैं और बताती चलूँ कि जो प्रेसिडेंट होगा वो मुस्लिम होगा, ठीक है, बट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कि वो मस्ट मुसलमान हो, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो लॉ वुड बी एनेक्टेड विच वॉज रिपग्नेंट टू शरिया, कि कोई भी लॉ इनेक्ट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जब अगर वो लॉ कुरान और सुन्ना या शरिया के मुताबिक जब तक नहीं होगा तो कोई भी लॉ एनेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से इस कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के हवाले से। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसमें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो थी वो इंक्लूड नहीं थी, जबकि बाद में जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए, ठीक है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से अगर मैं बता दूं, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डील विद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो। तो उसमें वो तमाम पॉलिसीज थे जो कि फ्यूचर में गवर्नमेंट उसको फॉलो अप करेंगी, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 which was promulgated by General Ayub Khan. In short, the Constitution of 1962 was a one-man show. It was designed for a single man. Apparently, it gave many rights and securities to the people, but actually it deprived the people of all kinds of political rights and their representation in the legislature. So that's all for today. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video.